Hello, dear students. I am Kirti Sharma from the Modern Pathshala and I am back with another video on how to get better at maths. So, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम हम मैथ्स कैसे इम्प्रूव करें। हम बहुत कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, बट हमारा मैथ्स में मार्क्स इंक्रीज नहीं होता है। तो आज मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो यू गेट द आइडिया कि आप कैसे अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझ सकते हो और कैसे आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो मैंने आज के पूरे सेशन को 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया। तो लेट्स गो एंड रीड ईच ऑफ द पॉइंट्स एंड देन हम डिटेल में हर एक पॉइंट को समझेंगे एंड ये भी जानेंगे कि कैसे ये ईच एंड एवरी पॉइंट आपको मैथ्स में इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर एंड कॉन्साइज नोट्स। तो सब लोग सोचते हैं मैथ्स में नोट्स बनाने का क्या जरूरत, राइट? हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं ना नोट्स बनाने के। तो ये आपका मिसकंसेप्शन है। मैथ्स में भी नोट्स बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ एक डिफरेंस है कि मैथ्स में जब भी आप नोट्स बनाओ तो इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। क्लियर मींस इट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक्स। तो आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है आप हर एक टॉपिक को क्लियरली नोट करो एंड ट्राई करो कि उसे आप सीरियली नोट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा सैंपल नोट दिखाती हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। ये स्टैंडर्ड 10 सीबीएसई के सिलेबस में है एंड ऑल्सो इन द सिलेबस ऑफ आईसीएसई स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10। तो यहाँ पर जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का नोट्स बनाया तो आई स्टार्टेड विद द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ताकि हमें ये हमेशा याद रहे कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या सीखते हैं, क्या इसका सेंस बनता है, एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका बेसिक इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ एक राइट एंगल है, फिर यहाँ पे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है, फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके टॉपिक्स है। ये आ गया टॉपिक्स जहां पर हम स्पेसिफिक एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करते हैं। फिर आ गया कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें भी हमें नोट्स में इंक्लूड करनी है। देन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड देन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम ईच एंड एवरी टॉपिक को क्लियरली नोट डाउन करके रखें एक जगह पर। क्या होता है, बच्चे जब कुछ टॉपिक सीखते हैं तो उस टॉपिक को लिख देते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर देते हैं और उसके बाद वो टॉपिक्स कहीं गुम हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर अ बुक और अ स्मॉल नोटबुक जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूलाज लिखो या सिर्फ कॉन्साइज नोट्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पूरा थरली समझ लिया तो आप उसकी एक कॉन्साइज नोट्स बना लो, ताकि सारे टॉपिक्स जो उस चैप्टर में आपने सीखा वो एक जगह पर रहे। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सारी चीजों को एक साथ रिवाइज कर पाओ। तो इससे ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम पे। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वी शुड ट्राई टू प्रिपेयर क्लियर एंड कॉन्साइज नोट्स। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो सेकेंड टॉपिक में एग्जाम्पल्स फॉर ईच टॉपिक्स। तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे टीचर ने हमें सिखाया था कि जब आप मैथ्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैथ्स में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया तो क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं। तो सर ने मुझे एक आइडिया दिया था कि आप पूरे चैप्टर को थॉरोली स्टडी करो और ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो चैप्टर में बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस रहता है जो अलग अलग फॉर्म्स में पूछे जाते हैं। तो आप पहले उन वैरायटीज को आइडेंटिफाई कर लो एंड उसे टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन करके एक जगह पर लिख कर रखो, ताकि जब आप रिवाइज करो तो रादर देन सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट, विच इज ऑफ सिमिलर टाइप, यू विल बी गेटिंग द टाइम टू सॉल्व एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो यहां पर आप ये कर सकते हो कि हर एक टॉपिक के ऊपर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने बुक से सॉल्व करके एक जगह पर रख लो। अगेन ये आपको एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। अभी आपको लग सकता है कि इतना फालतू का मेहनत करना पड़ेगा, क्यों, हमने तो सारा एक्सरसाइज सॉल्व किया है, राइट? बट ट्रस्ट मी, यू विल बी वेरी मच बेनिफिटेड इफ यू फॉलो दिस टेक्निक ऑफ सॉल्विंग एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम्पल, राइट? थर्ड पार्ट है कॉन्सेप्ट मैथ्स। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्मूलाज याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं, क्वेश्चंस भी बना लेते हैं, बट हमेशा उन्हें फॉर्मूलाज देखने के लिए बुक
पलटना पड़ता है, राइट। तो अगर आप भी उन बच्चों में से हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कॉन्सेप्ट मैप्स का। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर मैंने एक सैंपल कॉन्सेप्ट मैप दिखाया है, ये है रिलेटेड टू चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट मैप मैंने नहीं प्रिपेयर किया है, ये किसी सोर्स से लिया गया है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, ये आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आपको खुद से बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड यहां पर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एक पेपर में एज अ शॉर्ट नोट जैसा पूरा प्रिपेयर्ड है। तो आप ये कर सकते हो, इस टाइप के कॉन्सेप्ट मैप्स बना सकते हो या इसे प्रिंट आउट भी करा सकते हो एंड इसे रोज एक बार रिवाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई चीज विजुअली देखते हैं ना तो वो हमारे माइंड में ज्यादा टाइम तक रह जाती है एंड वो हम उसे अच्छे से ऑब्जॉर्व भी कर पाते हैं। तो अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट मैप्स बनाकर इससे पढ़ोगे तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th, राइट। ये हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है, भले ही आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, इवन व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर हायर लेवल, राइट। कॉलेज एंड इंजीनियरिंग लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टेक्निक डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एग्जैक्टली, क्वालिटी, आप क्या क्वेश्चंस बना रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चंस बना रहे हो, दैट विल मैटर रादर देन आप कितने क्वेश्चंस बना रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आप जो मैथ्स बना रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, वो किस चीज के लिए पढ़ रहे हो। काफी बच्चों का एम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11th 12th में हो तो हो सकता है कि आप सिर्फ बोर्ड पर फोकस करना चाह रहे हो, या हो सकता है आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और कुछ बच्चे जो अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड 10th में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका एम होता है जस्ट बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करना। तो सबसे पहले आप ये पता कर लो कि आपको चाहिए क्या एंड उससे रिलेटेड आप फिर बुक्स उठाओ। तो अगर मान लीजिए आप सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो आपको जस्ट एंड जस्ट एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल पे फोकस करना चाहिए। आरडी शर्मा की रिक्वायरमेंट 10th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके इंजीनियरिंग लेवल के होंगे, राइट। तो उन टाइप के क्वेश्चन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। नॉट रिक्वायर्ड, राइट। मैंने काफी सारे बच्चों को पढ़ाया है एंड सारे बच्चों को मैंने यही कहा है कि आप एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल पे फोकस करिए, और जिन बच्चों ने मेरी बात ये मानी है दे हैव स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स, ऑल अबव 95%। सो दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल अगर आप क्वालिटी के पीछे भागे rather than क्वांटिटी। आप बहुत सारे बुक्स सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे, 2 बुक पे ही कंसंट्रेट करोगे, दैट विल बी हेल्पफुल। एंड इवन मैं आईसीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी बता देती हूँ कि अगर आप स्टैंडर्ड 9th या स्टैंडर्ड 10th में जस्ट गो फॉर एमएल अग्रवाल, नथिंग एल्स। एंड एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन प्लस एमएल अग्रवाल के एग्जाम्पल्स, आईसीएससी के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप आईसीएससी के 10th स्टैंडर्ड देने वाले हो, तो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो आपको और कोई बुक की जरूरत नहीं है। आप जस्ट एमएल अग्रवाल पे फोकस करो, उसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड द लास्ट, जो लास्ट नहीं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मम्मी पापा टीचर्स सब कोई हमें रोज बोलते हैं, दैट इज प्रैक्टिस डेली। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे आप जितना भी पढ़ लो, जितना भी अच्छे से समझ लो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू अंटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस इट। बहुत बार ऐसे होता है कि आप मैथ्स समझ जाते हो, आपको लगता है ये मुझसे बन जाएगा, बट जब वो सेम क्वेश्चन एग्जाम पे आता है आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते हो। व्हाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स। कोई भी मैथ्स या मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट, इवन फिजिक्स, इवन केमिस्ट्री, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको समझ नहीं आएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए आपको हर दिन एटलीस्ट 1 आवर मैथ्स प्रैक्टिस करना ही चाहिए। नो प्रॉब्लम अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आप 1 घंटे में से 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो,
दैट्स नॉट एन इशू, बट एटलीस्ट आपने ट्राई किया, आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा आपने उसे अप्लाई तो किया, राइट? मे बी यूल टेक 3 attempts 4 attempts to get the questions properly correct. You'll understand the concept better, right? बट मेक श्योर कि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो. टाइम आप खुद से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर लो. इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, गो फॉर मॉर्निंग, राइट? इफ यू आर अ नाइट पर्सन, आप रात को प्रैक्टिस करो, बट इंश्योर कि आप रोज 1 hour मैथ्स प्रैक्टिस करोगे. अगर आप चाहते हैं अपना मैथ्स को इंप्रूव करना तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी बच्चे करते हैं, दैट इज सॉल्यूशन. बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन उन्हें कुछ मिला, वो क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर क्या करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं, और अगर उनसे पूछा जाए तो वो ये रिस्पॉन्स देते हैं कि सोल्यूशन देख के मैं समझ रहा हूं या मैं समझ रही हूं. दैट्स रॉन्ग. आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं समझ आया, आप फिर से क्वेश्चन पढ़ो, 3rd टाइम ट्राई करो, 4th टाइम ट्राई करो, आपको डेफिनेटली कुछ पार्ट्स तो पता चलेगा ना क्वेश्चन का. आपको क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है आप उस इंफॉर्मेशन को नोट करो, फिर आप सोचो कि हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में. देन यू ट्राई टू अप्लाई कि हाँ मैंने इस चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे तो मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूँ, नहीं ये इस कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ. तो अगर आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, राइट, एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, तो आप वो फॉलो करो. आप जब तक ट्राई नहीं करोगे, आप सोल्यूशन जस्ट देख लोगे ना, तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट नहीं जा रहा, इवन दो यू आर थिंकिंग कि ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया. नो, दैट्स नॉट द केस. आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा. जस्ट अगर आप सोल्यूशन देख लोगे या गूगल कर लोगे या मान लो यूट्यूब से जस्ट एक वीडियो सोल्यूशन निकाल लोगे, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आप कॉन्सेप्ट सीखने के लिए वीडियोस देखो, आप कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इधर उधर की रिसोर्सेज का हेल्प लो, बट जब आप मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर